हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में संख्या संबंधी प्रश्नों के बारे में। तो संख्या संबंधी जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उनके बारे में आज चैप्टर फर्स्ट है, तो उनसे बात करेंगे हम उनके बारे में। आज हम पहले कुछ उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले आज हम जानेंगे कि संख्याएं जो होती हैं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं अगर हम देखें तो कुल जो होती है 12 प्रकार की होती है। तो पहले तो हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार में अगर हम देखें तो संख्या कुल 12 प्रकार की होती हैं। तो हम आपको पॉइंट वार बताएंगे कि संख्या कौन सी होती है। तो आज की वीडियो में हम बस यही देखेंगे, संख्या के बारे में हम जानेंगे। पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में क्या होता है कि दोस्तों एक से लगाकर गिनती की जो संख्याएं होती हैं यानी धनात्मक संख्या, वह सभी प्राकृत संख्याओं में आ जाती हैं। एक से लगाकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। एक से जो धनात्मक संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरी बात करें हम पूर्ण संख्याओं के बारे में, तो जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में ये दोस्तों प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत यदि शून्य को भी हम शामिल कर लें तो ये जो हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या है, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो पूर्णांक में दोस्तों यदि जो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों को मिलाकर यदि इनमें अगर जो ऋणात्मक संख्या है वह भी शामिल अगर हम कर ले तो जो संख्याएं बनने वाली हैं वह पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जितनी प्रकार की जो धनात्मक ऋणात्मक शून्य सहित जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम जो है पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं। इसके बाद सम संख्याएं कौन सी होती हैं। वे दोस्तों वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या जो है सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद पांचवें पॉइंट में हम बात करें विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जो जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9, यानी जो ये पांचों संख्याएं जिन संख्या के इकाई के अंक पर उपस्थित हो तो उस संख्या को जो है विषम संख्या कहते हैं। एक बार और ध्यान से, जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, जबकि 1, 3, 5, 7 और 9 हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत संख्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करें तो अभाज्य संख्या। 6वां पॉइंट है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि दोस्तों वह संख्या है जो केवल एक के पहाड़े में आती हो, बस एक के पहाड़े में या स्वयं के पहाड़े में आती हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगर हम देखें तो यह दो जो है दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या के तौर पर जाना जाता है। और ये एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इससे अगर बात करें हम तो 2, 3 और 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद बात करें 9, तो 9 जो है अभाज्य संख्याएं नहीं होगी क्योंकि ये 3 के पहाड़े में भी आती हैं, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो। अब 7वां पॉइंट अगर हम बात करें तो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बात करें तो वह संख्या या वह प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समावर्ती 1 हो, तो वह प्राकृत संख्या जो जिनका महत्तम समावर्ती 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या में हमने बात की दोस्तों कि वो प्राकृत संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो। तो सह अभाज्य संख्या जिनका महत्तम समावर्ती 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 1 ले लें हम। 2, 3,
2, 9, इसी प्रकार 5, 7, ये जो है दोस्तों सह अभाज्य संख्या। ध्यान रहे कि इनका जो महत्तम समावर्ती है वह 1 होना चाहिए। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों? तो ये भी हम देख ले। परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q होती हैं, जहाँ पर Q बराबर नॉट इजिकल टू 0। तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो 1/2 इसे परिमेय संख्या आप बोल सकते हो। इसी प्रकार अगर अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं में जो होता है दोस्तों P/Q होता है, लेकिन Q इजिकल टू 0, यानी जो Q बराबर 0 होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि 1/2 जैसे कि परिमेय संख्या है, जो भी संख्या बटे वाली हो उसको परिमेय संख्या कहती हैं। जबकि अगर इसमें अगर बात करें तो यानी कोई जो रूट हो या रूट अगर ऐसी संख्या हो तो वो संख्या जो है परिमेय संख्याएं नहीं होगी, उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बचे दो और दोस्तों, एक है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में अगर हम बात करें तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जो है वास्तविक संख्याओं के तौर पर रखा जाता है। वास्तविक संख्याओं को जो है रियल नंबर के तौर पर भी जाना जाता है। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को। परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के समूह को जो है वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या या इमेजिंग नंबर। तो अवास्तविक या काल्पनिक दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काल्पनिक, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो आपने दोस्तों 11th क्लास में आयोटा वाले जो है लेसन पढ़ा होगा। तो अंडर रूट में यदि कोई संख्या माइनस में अगर आती हो तो वह काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।